तीसरे दिन मिली भारत को बड़ी खुशखबरी। खेल रद्द होने के बाद भी इस नियम के चलते अंपायर ने बना दिया भारत को चैंपियन। बांग्लादेश को दिया 440 वोल्ट का झटका। तो आखिर कैसे हुआ ये पॉसिबल? कैसे बिना एक भी बॉल डाले या फिर बैटिंग किए ही टीम इंडिया इस दूसरे टेस्ट मैच की चैंपियन बन गई है? वो मजेदार रूल, अंपायर का वो धमाकेदार फैसला तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के बीच कानपुर के मैदान पर जारी दूसरे टेस्ट मैच में तो गेंद और बल्ले से ज्यादा हमें बारिश का जलवा देखने को मिला। जहां एक तरफ टीम इंडिया बांग्लादेश को क्लीन स्वीप करना चाहती थी तो पहले दिन बारिश के इरादे तो कुछ और ही थे। मूसलाधार बारिश और खराब मौसम के चलते पहले दिन का खेल बहुत जल्द रद्द कर दिया गया था। यहां तक कि केवल 35 ओवर में 107 रन 3 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश बना पाई थी। और तभी अंपायर ने खराब मौसम को देखते हुए फैसला किया कि आगे का खेल नहीं खेला जाएगा। तो दूसरे दिन तो हालात और भी ज्यादा खराब हो गए जब बिना एक भी गेंद फेंके दूसरे दिन का खेल रद्द कर दिया गया। इसके बाद तो करोड़ों क्रिकेट प्रेमी निराश हो गए। यानी कि तीसरे दिन का खेल और भी रोमांचक मोड पर आ गया था, क्योंकि जल्द से जल्द टीम इंडिया बांग्लादेश को ऑल आउट करना चाहती थी। तीसरे दिन सुबह 9:30 बजे से मैच का शुभारंभ होना था, लेकिन गरीबी में आटा गीला। शायद बांग्लादेश की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। तभी तो तीसरे दिन भी सुबह सुबह 2 दिन हुई बारिश से मैदान गीला होने के चलते 9:30 से शुरू होने वाले मैच में देरी हो गई। जी हाँ, एक तरफ बारिश हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ मैदान काफी गीला था। एम्पायर बार बार मैदान में जाकर इंस्पेक्शन कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कितने बजे तक मैच शुरू हो सकता है, लेकिन हालात काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे थे। अंत में पहले 12 बजे इंस्पेक्शन हुआ तो फिर 2 बजे भी एम्पायर ने चेक कर लिया, लेकिन मैदान खेलने लायक नहीं हो रहा था। तब जाकर एम्पायर और मैच रेफरी ने दोनों कप्तानों से बात कर यह फैसला किया कि तीसरे दिन का खेल भी रद्द करना पड़ जाएगा, जिससे कानपुर का पूरा क्राउड निराशा और मायूस हो गया। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, लेकिन हजारों की तादाद में सभी फैंस उदास चेहरे लेकर वापस चले गए। पर अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, जहां खेल रद्द होने के बाद भी टीम इंडिया को चैंपियन घोषित किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, हैरान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। दरअसल भारतीय गेंदबाज कितने खतरनाक है ये बात तो पूरी दुनिया जानती है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को एक ही दिन में हमारे गेंदबाज 2 बार ऑल आउट करने की काबिलियत रखते हैं। अभी भी 2 दिन का खेल बचा हुआ है और इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं है कि टीम इंडिया 2 दिनों में ही खेल समाप्त कर सकती है। ऐसा एक नहीं कई बार पहले भी हो चुका है। ऐसे में यदि चौथे दिन का मुकाबला शुरू होता है तो 3 दिन में ये खेल खत्म हो जाता है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबकी नजर भारत ही चैंपियन है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया 5 दिनों में बांग्लादेश को हराकर टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, बारिश के बाद बांग्लादेश पर कहर बनकर टूट पड़े स्पिन ट्विन अश्विन और जडेजा। अपने कातिलाना फिरकी से बिछाया ऐसा माया जाल। 150 रनों के भीतर ही बांग्लादेश को समेटकर उड़ाकर रख दी उनकी धज्जियां। तो फिर बल्लेबाजी का मौका मिलते ही रोहित और जायसवाल ने अपने बल्ले से दहाड़ लगाते हुए उन्हें ऐसा धोया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। तो आखिर कैसे रविचंद्रन अश्विन की फिरकी के आगे नतमस्तक हुई बांग्लादेश देख पूरा क्रिकेट जगत हो गया दंग। बारिश के बाद इस रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन की दिल दहला देने वाली रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि चेन्नई से कारवां उठकर भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में जा पहुंचा है, जहां दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला शुरू हुआ। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। खैर, बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब हुई। 29 रनों के स्कोर पर 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। तीसरा विकेट भी बहुत जल्द गिरा, लेकिन उसके बाद केवल 35 ओवर का ही खेल पहले दिन हो पाया। बांग्लादेश ने 3 विकेट खोकर 102 रन बनाए थे, जिसके बाद मूसलाधार बारिश ने आकर मैच को यहीं पर रोक दिया। साथ ही साथ खराब मौसम के चलते पहले दिन के खेल को यहीं पर समाप्त कर दिया गया, जो कि हर किसी के लिए बेहद ही आज का दिन दुखदाई था। वहीं दूसरे दिन का खेल तो बारिश के कारण पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। एक गेंद भी नहीं खेली गई, लेकिन अब तीसरे दिन के खेल में टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट निकालने की जरूरत थी। तो वहीं बांग्लादेश बड़े से बड़े स्कोर तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन तीसरे दिन का भी खेल शुरू होने में काफी वक्त लगा, क्योंकि मैदान गीला होने के कारण मैच में देरी हुई। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि तीसरे दिन का खेल भी रद्द हो जाएगा, लेकिन करोड़ों फैंस की दुआओं की वजह से मैदान में धूप आ गई और जिला मैदान सूख गया। फिर लंच के लगभग 1 घंटे बाद मुकाबला शुरू हुआ और एक बार फिर बांग्लादेशी बल्लेबाज मैदान पर उतरे। लेकिन तीसरे दिन पिच के हालात काफी बदल चुके थे, क्योंकि बारिश के कारण मैदान में नमी थी और तेज गेंदबाजों को बिल्कुल भी मदद नहीं मिल रही थी, क्योंकि गेंद उछल नहीं रही थी। भारतीय टीम को भी विकेट लेना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी रोहित शर्मा ने गेंद रविचंद्रन अश्विन और जडेजा को थमा दी और इन दोनों गेंदबाजों ने कमाल कर दिखाया। जहां पर अश्विन ने 5 विकेट झटके तो जडेजा ने 3 और बांग्लादेश टीम की कमर तोड़ दी और पूरी टीम केवल 160 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत के सामने छोटा सा लक्ष्य रखा। बांग्लादेश की हालत देखकर पूरा स्टेडियम और भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे, लेकिन कानपुर के मैदान पर भारतीय टीम को भी बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं होने वाला था।
टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ उनके जोड़ीदार यशस्वी जायसवाल आए। रोहित आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज बांग्लादेश के गेंदबाजों की इस कदर कुटाई की जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। टेस्ट मैच में टी20 के अंदाज में खेल रहे थे। भारत का स्कोर 10 ओवर में ही 80 रनों तक पहुंच गया। वहीं रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। शाकिब अल हसन से लेकर मेहदी हसन, यहां तक कि हसन महमूद को भी इन दोनों बल्लेबाजों ने नहीं छोड़ा। दोनों बल्लेबाज रॉकेट की रफ्तार की तरह टीम का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते 100 रनों की साझेदारी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच हो गई। वहीं जायसवाल ने भी अपना अर्धशतक ठोक दिया। जिस कदर इन दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, वो देखकर तो पूरा स्टेडियम आश्चर्यचकित हो गया। इन दोनों बल्लेबाजों को देखकर तो यही लग रहा था कि इन खिलाड़ियों के सर पर खून सवार है और भारतीय टीम को बड़ी आसानी से दूसरा टेस्ट मुकाबले में भी रोहित और जायसवाल मिलकर जीत दिला देंगे। क्योंकि रोहित अपने शतक की तरफ बढ़ चुके थे, वहीं जायसवाल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरे दिन ही ये दोनों बल्लेबाज जीत की दास्तां लिख चुके थे। जितना स्कोर बांग्लादेश ने खड़ा किया था, उस लक्ष्य को भारतीय टीम ने बड़ी आसानी से पार कर लिया था। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर टिके हुए थे, तेजी से भारतीय टीम के लिए रन बटोर रहे थे, बांग्लादेशी गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। शाकिब अल हसन की गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने अजीबोगरीब शॉट खेलते हुए शानदार छक्का जड़कर अपना शतक पूरा कर लिया। वहीं उनके साथ दे रहे ये यशस्वी जायसवाल भी प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। उनके भी बल्ले से तेजी से रन निकल रहे थे। देखते देखते जायसवाल भी अपने शतक के बेहद ही करीब आ गए और उन्होंने मेहदी हसन की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर अपना शतक पूरा किया और दोनों खिलाड़ियों के बीच 200 रन की साझेदारी पूरी हो गई। ये दोनों बल्लेबाज अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दूसरे दिन टीम इंडिया मैच में पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी। जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, वो देखकर तो लग रहा था कि बांग्लादेश को आज विकेट मिल पाना बहुत मुश्किल है। शतक लगाने के बाद रोहित ने अपना विकराल रूप अपना लिया। टी20 के अंदाज में खेलने लगे। अंतिम के कुछ घंटे में इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसी तबाही का मंजर दिखाया कि केवल 15 ओवर में 100 रन और जोड़कर दोनों खिलाड़ियों ने 300 रनों की साझेदारी बना ली और बांग्लादेश के सामने एक बड़ी बढ़त भी हासिल कर ली। और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक रोहित 135 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं उनके साथ दे रहे यशस्वी जायसवाल भी 140 रन बना चुके थे और दूसरे दिन का खेल यहीं पर समाप्त कर दिया गया। अब देखना यही होगा कि तीसरे दिन के अंदाज में ये दोनों बल्लेबाज बैटिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीतकर बांग्लादेश को क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चेन्नई के बाद कानपुर के मैदान पर भी अश्विन और आकाशदीप ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बजा दिया बांग्लादेश का बाजा। पहले दिन कर दिया बांग्लादेशी बैटिंग क्रम को तहस नहस। तो आखिर कैसे अश्विन और आकाशदीप के तूफान में उड़ गए बांग्लादेश के बड़े बड़े बल्लेबाज। पहले दिन बांग्लादेश ने बारिश के चलते कितने रन बनाए, अब तक खेले गए मैच में कौन सी टीम है हावी, ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे और आकाशदीप की तूफानी गेंदबाजी भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए कानपुर के ग्रीन फील्ड स्टेडियम में उतरे। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश के बल्लेबाजों को ओपनिंग करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने जाकिर हसन के साथ सादमान इस्लाम आए। वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। गेंद लेकर आते जसप्रीत बुमराह ने आग उगलना शुरू कर दिया। बांग्लादेश के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पहले ओवर में बड़ी मुश्किल से बांग्लादेश का स्कोर 4 रनों तक पहुंच पाया। वहीं दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की दूसरी गेंद पर सादमान ने 2 रन बटोरकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन 2 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर केवल 8 रनों तक पहुंच पाया। भारत की तरफ से एक बार फिर से तीसरा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बुमराह के इस ओवर में बांग्लादेशी बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना पाए। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज, लेकिन उनका स्वागत एक बार फिर सादमान ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। 4 ओवर में केवल 12 रन बन पाए थे। भारत की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह। बांग्लादेशी बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। 5 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर केवल 12 रनों तक बन पाया। 6वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज। अपनी खतरनाक गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। 6 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर केवल 13 रनों तक पहुंच पाया। केवल भारत की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह का स्वागत सादमान इस्लाम ने चौका लगाकर किया और अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वहीं बुमराह के ओवर की अंतिम गेंद पर भी सादमान ने शानदार चौका जड़कर ओवर का अंत किया और टीम के स्कोर को 7 ओवर में 21 रनों तक पहुंचा दिया।
रोहित ने बॉलिंग में बदलाव किया और अश्विन को 8वां ओवर फेंकने के लिए गेंद थमाई, लेकिन अश्विन का स्वागत ओवर की दूसरी गेंद पर सादमान ने शानदार चौका जड़कर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 8 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 26 रनों तक पहुंच चुका था। गेंदबाजी में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला। 9वां ओवर लेकर आए भारत की तरफ से आकाशदीप और मैदान पर आते ही आकाशदीप ने अपने गेंद से आग उगलना शुरू कर दिया और ओवर की तीसरी गेंद पर जाकिर को स्लिप में यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। और अब मैदान पर नए बल्लेबाज मोमिनुल हक आ चुके थे, लेकिन आकाशदीप की गेंद पर इन दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही थी। 10 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 28 रनों के स्कोर पर एक